एसएससी जेईई की प्रिपरेशन तो आप सभी लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी, बड़े जोरों शोरों से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, सारी क्लासेस भी टाइम टू टाइम ले रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी आप लोगों ने बना ली, फॉलो कर रहे होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा कि एक्चुअल में सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, एक्चुअल में मॉक में आपके मार्क्स कितने आने चाहिए, कितने मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा? तो ये चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो भी लास्ट 5 ईयर जो कट ऑफ्स है उनके ऊपर बेस्ड ये एनालिसिस रहेगा। यानी कि मैं कोई हवा में बात नहीं करने वाली हूँ, पिछले 5 सालों में जो कट ऑफ गई है एक उससे हमें आइडिया मिलेगा कि हाँ आपको इतना जो है स्कोर करना होगा कम से कम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पे जो 2017 में जो पेपर 1 की कट ऑफ गई थी सिविल के लिए, यूआर कैटेगरी से हो तो 117, ओबीसी की 110, एससी की 101, एसटी की 105। तो ये आपकी कट ऑफ्स हैं। ये तो पेपर 1 की बात हो गई। पेपर 1 + 2 दोनों की अगर हम बात करें तो 244 ये आपकी कट ऑफ गई थी। ये 2017 का डाटा है। अगर मैं बात करूं 2018 के बारे में तो 2018 के अंदर जो कट ऑफ था वो 127 था। और पेपर 1 और 2 दोनों की बात करते हैं तो 250 कट ऑफ गया था। अच्छा, 2018 का हो गया। उसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ 2019-20 वाला जो डाटा है सिविल के लिए, उसमें जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है 123, यानी कि आसपास जा रहा है आपका सिविल इंजीनियरिंग में। ये पेपर और ये टियर 1 2019 के लिए होगा और ये 2021 के लिए जनरल कैटेगरी में 120 कट ऑफ रहा था। मतलब कि 120-25 के आसपास जो है वो आपकी कट ऑफ हर साल जा रही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे कि कट ऑफ कितनी जा रही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि कट ऑफ का इफेक्ट वैकेंसीज पे पड़ता है। तो ये आप सभी जानते होंगे वैकेंसीज हमारे पास में 1300+ हैं। पेपर 1 के अंदर कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं? जितनी वैकेंसीज होती हैं कम से कम उसका 10 गुना बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो 1300 का गुना 10 कर लो, इतने बच्चे जो हैं वो टियर 2 के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि कट ऑफ पे अगर आप हो तो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 दे सकते हो। ये आपके पास में मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ टियर 2 आपका आसानी से निकल जाएगा। टियर 2 आसानी से उनका निकलेगा पेपर 2 जिन्होंने पेपर 1 में अच्छा खासा स्कोर किया है। आप मान के चलिए, आप खुद देखिए यहाँ पे जब हम दोनों की बात करते हैं तो कितना स्कोर यहाँ पे कितना अप्रोक्स, ये 250 हो गया, 117 हो गया। यानी कि जिस बच्चे को सिर्फ कट ऑफ पार हुई है उसको पेपर 2 के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, है ना, इतना उसको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। इसके लिए आप पेपर 1 की अच्छे से तैयारी करते हुए चलो, तभी आप पेपर 2, और यहाँ पर भी कट ऑफ पार होने के बाद भी जो है उसके बाद भी छटनी होती है बच्चों की। तो जो सेफ स्कोर मुझे यहाँ पे जो लगता है जो आप लोगों का सेफ स्कोर होना चाहिए वो कम से कम इतना होना चाहिए। मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रही हूँ, कट ऑफ से इतना कम से कम आपको ऊपर सोच के चलना चाहिए कि मिनिमम जो है ना कि कट ऑफ से ऊपर आपको कम से कम इतना लेके चलना चाहिए। बिकॉज हमेशा जो वैकेंसीज होती हैं उससे 10 गुना बच्चों को पेपर 2 के लिए सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और उसमें से जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उसमें से जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं फिर उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है और बाकी सब रह जाते हैं। अच्छा, तो मैम ये सारी चीज़ें करने के लिए अब ये भी पता होना चाहिए कि आखिर सिलेबस में कौन सी चीज़ कहाँ से कितने मार्क्स की पूछी जा रही है। तो वो भी मैंने लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस करके और पूरा आपके सामने यहाँ पे सारे टॉपिक वाइज लिखा हुआ है कि कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो वेटेज आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा साइंस का वेटेज, कितना है 5 और 4 9 6 15 क्वेश्चंस तो साइंस के हो गए। उसके बाद करंट अफेयर्स के कितने 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, यानी कि 30 नंबर तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये 2 पार्ट अगर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप 30 नंबर यहाँ से ले सकते हो। अगर साइंस को अलग अलग डिवाइड कर दो तो इसमें भी आप देखोगे केमिस्ट्री से बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी फिजिक्स से भी कम आता है, लेकिन बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मेन फोकस पहले हमेशा ज़्यादा वेटेज वाली चीज़ें पढ़ो, मतलब 50 में से पहले उन टॉपिक्स को कवर करो जिससे जल्दी 50 में से आप 40 नंबर ले सकते हो। अब
जो वो टॉपिक्स जो बहुत लंबे हैं लेकिन क्वेश्चंस कम आते हैं उनको लास्ट में रखो, उनको कि अगर छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 में से 40 स्कोर तो अपना सेफ है, ऐसे मान के चलो। यानी कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, बायोलॉजी पे फोकस करना है, इसके बाद आपको जियोग्राफी का वेटेज देखो काफ़ी ज़्यादा है, 7 क्वेश्चंस इस पे फोकस करना है। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हो, इसके बाद हिस्ट्री से भी कम आएगा, पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस करना। तो आप यहाँ पे देखोगे कितना, 6 और 7 13 हो गए, 13 और 6 19, यानी कि 20, तो 35 नंबर तो लगभग आपके यहीं से हो गए, 3-4 टॉपिक से ही हो गए। मेरी बात समझ रहे हो, ज़्यादा वेटेज है उन टॉपिक्स को पहले कवर करो, ये होती है बेस्ट स्ट्रैटेजी। ये नहीं है कि बस मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन कामयाब तो 10% लोग होते हैं, बाकी 90% वो भी मेहनत कर रहे थे लेकिन वो सब पीछे रह जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का होता है, स्ट्रैटेजी का। इसीलिए कहते हैं स्मार्ट वर्क करो। तो जो स्मार्ट वर्क है वो मैंने आपको बताया, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन सारे बस उनको पहले कवर कर लो शांति से, बाकी की चीज़ें करना चाहो तो कर लेना, छोड़ना चाहो तो छोड़ देना। आप 50 में से 40 आ रहे, मैडम बहुत है, इतना हमें क्या करना है, अब सिलेक्शन ही तो लेना है, हो जाएगा इसमें, ठीक है। जो चीज़ें अब इकोनॉमिक्स है, अब आजकल आप देखोगे इससे क्वेश्चन आता ही नहीं है कभी कभी तो, और बच्चे इसमें पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। अब ये तो मैंने सिर्फ टॉपिक्स बताए हैं, हिस्ट्री के भी पार्ट है, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें भी अलग अलग टॉपिक्स। एंशियंट से क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, फिर मिडाइवल से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर आपको नहीं पता है कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, फिर आप लोग शंखनाद बैच ऐसे बच्चों के लिए है जिन्हें नहीं पता है कि कौन से टॉपिक से मैडम क्या पूछा जाता है। एक होता है ना कि कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर हमने शंखनाद बैच लॉन्च किया है। इसमें हमने आपके हिसाब से पूरा अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाई है। ये सारे फीचर्स हैं जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इस बैच में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर जो हैं वो मिलेंगे, उन बच्चों से पूछ सकते हो जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी जो हैं वो इसके अंदर एनरोल कर चुके हैं। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, इसकी जो तीसरी क्लास है वो आज होनी है आपकी, ठीक है। तो इस वाले बैच में अगर आप एनरोल करें तो इस सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सैटरडे को इसमें डाउट क्लासेस रहेंगी जिसमें पूरा दिन सिर्फ आपके डाउट्स रहेंगे। जब भी जिस भी टीचर का वो होगा, एक लेक्चर होगा, तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब इस बैच में कैसे आपको एनरोल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल क्रोम पे जाना है सबसे पहले। तो जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद अड्डा 24/7 इसमें आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको जाना है फर्स्ट वाली वेबसाइट पर। फर्स्ट वेबसाइट पर ऊपर देखोगे आप ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते ही आपके सामने सारे एग्जाम्स ओपन होंगे, ठीक है। आपको देखना है AE JEE वाला सेक्शन, यहाँ मिलेगा सबसे ऊपर, ये रहा। इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से अपनी ब्रांच सबसे पहले सेलेक्ट करोगे आप, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिस भी ब्रांच से हो, ठीक है। जैसे मैंने सिविल को सेलेक्ट किया, उसके बाद SSC JEE आप देखो कहाँ है, ये रहा SSC JEE। यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद ये सारे बैचेस आपके सामने ओपन होंगे। शंखनाद बैच, इसमें कंप्लीट स्ट्रैटेजी, इसमें SSC JEE के लिए टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट्स, पूरा सिलेबस ये करवाया जाएगा। महापैक उन बच्चों के लिए जो SSC JEE के अलावा मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हैं, जैसे कि वो बिहार JEE, झारखंड JEE, ठीक है, NHPC हो गया, DRDO हो गया, तो ये सारे एग्जाम्स भी दे, तो वो सबको एक्सेस कर सकते हैं महापैक से। कोई भी बैच में क्लास ले सकते हो। अगर आप बोल दो कि मैडम सिर्फ नॉन टेक पढ़ना है हमने, तो नॉन टेक जो है वो आप ये वाला ले सकते हो, ठीक है। अब कोई भी लेना है तो क्या करना है, आपको जस्ट क्लिक करना है। मैं एक ओपन करके दिखा देती हूँ, सब एक ही जैसे ओपन होंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो अमाउंट दिख रहा है इतना नहीं देना, आप सीधा क्या करोगे, व्यू ऑफर्स पे क्लिक करोगे। तो आपसे एक कोड मांगा जाएगा, उसमें फिल कर दीजिएगा यहाँ पे Y774, ठीक है। जैसे ही आप Y774 फिल करते हैं तो फिल करने के बाद आपको अप्लाई करना है, और आप देखोगे जो अमाउंट है, एक सेकेंड,
आप देखोगे जो अमाउंट है वो कितना हो गया है, ओनली 2500 रुपये सिर्फ, ठीक है, लगभग सिर्फ 2500 रुपये का अमाउंट है। और इस अमाउंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब या तो प्लान ए जो आपने बना रखा है, आपने अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, उसको फॉलो करो। एट द एंड हम दोनों का टारगेट तो एक ही है ना कि सिलेक्शन लेना है। अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं है कि नहीं मैम हमें नहीं पता कहाँ से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से पढ़ना, तो फिर ये वाला आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये वाला आपको फॉलो करना है। इसके 2 क्लासेस जो हैं हो चुकी हैं, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। और बाकी जो क्लासेस हैं वो लाइव चल रही हैं, उन्हें आप अटेंड कीजिए। एप्लीकेशन पे सारा शेड्यूल दिया हुआ है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए किसी भी क्लास से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।